Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and now we will discuss class 12th English book Flamingo's second chapter. The title of the story is Lost Spring Stolen Childhood. ये इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टोरी है। पहली स्टोरी हमने एक साहिब नाम के लड़के की देखी थी जो कि एक रैग पिकर था, और अब इस स्टोरी में हम एक मुकेश नाम की कहानी देखेंगे, मुकेश नाम के लड़के की कहानी देखेंगे जो कि फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है और वो एक बेंगल मेकर की फैमिली से है। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मुकेश नाम का लड़का है उसकी क्या इच्छा है और क्या वो अपनी लाइफ में ऐसा कर पाएगा। स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस स्टोरी में जो मुकेश नाम का लड़का है वो अपनी इच्छा को बता रहा है कि उसकी क्या इच्छा है कि वो कार को ड्राइव करे। तो आइए अब लाइन बाय लाइन स्टोरी को हम पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जो है वो इंसिस्ट करता है, वो डिमांड करता है या बताता है कि वो क्या करेगा, अपना खुद का वो मालिक बनेगा और वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। मतलब मोटर को बनाने वाले जो मोटर बाइक्स वगैरह होते हैं, मोटर कार्स वगैरह होते हैं, इनका एक मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। जो राइटर है इस स्टोरी की, एनिस जंग, वो कहती हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। मेरी आंखों में आंख डालते हुए देखते हुए बोलता है कि मैं लर्न करूंगा, मैं सीखूंगा कार ड्राइव करना। His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fills his town Firozabad, famous for its bangles. जब वो बोलता है कि उसका जो ड्रीम है, जो उसका सपना है, वो उस मिराज की तरह लगता है। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, जो सत्य होता नहीं है, बस लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं पर हकीकत में वो नहीं हो पाता है। मिराज का जो सुटेबल यूज़ है वो सैंड के लिए, मतलब रेगिस्तान के लिए यूज़ किया जाता है। जब दूर से हम रेगिस्तान में सैंड को देखते हैं तो लगता है कि पानी है, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो पानी वहाँ नहीं होता। इसे मिराज कहते हैं। तो यहाँ मिराज कहने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे वो रहता है फिरोज़ाबाद में, जहाँ पे कि हर स्ट्रीट जो है वो डस्ट है, पूरी धूमिल है, धूल से भरी हुई है। किसकी धूल से? जो वहाँ के बैंगल्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बैंगल्स के जो डस्ट हैं, उससे हर गली फिरोज़ाबाद की जो है वो पूरी तरह से ढकी हुई है। तो इस तरह से मुकेश के लिए ये कहना कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये उसी सपने की तरह है जो कि सत्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग पेंट्स। फिरोज़ाबाद की हर एक फैमिली में, फिरोज़ाबाद के हर परिवार में जो लोग हैं वो इंगेज हैं किसमें? बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया का जो ग्लास का फर्नेसेस होते हैं, जहाँ पे कि ग्लास के काम किए जाते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ के, उस उद्योग के जो है वो सेंटर है, केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे कि फैमिलीज ने, कई परिवारों ने अपनी जनरेशंस बिता दी, कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं फर्नेस, उस भट्टी के किनारे बैठ कर के काम करते हुए, वेल्डिंग, ग्लास की वेल्डिंग करते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मतलब उस जगह की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जनरेशंस को वहाँ पे स्पेंड कर दिया है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। वहाँ पे कोई भी नहीं जानता उनमें से कि ये गैर कानूनी है कि बच्चे जो हैं ग्लास फर्नेसेस, जो ग्लास की जो भट्टी है जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे होती है, उसके अंदर काम कर सकें। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और वो कैसे सेल्स हैं, वो कैसे कमरे हैं जहाँ पे ये काम करते हैं? डिंजी हैं, मतलब बहुत ही डार्क हैं और बहुत ही डर्टी कमरे हैं जहाँ पे कि ये लाइट और हवा के अभाव में काम करते हैं। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their
आइज़। फिर यहाँ पे जो नरेटर है वो ये बताती हैं कि फिरोज़ाबाद जो कि फिरोज़ाबाद के जो परिवार हैं वो चूड़ी बनाने के धंधे में लगा हुआ है और यह भारत के ग्लास का उद्योग का केंद्र है, जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास का वेल्डिंग करते हुए यहाँ की सभी औरतों को चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। और फिर बताते हैं कि मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है और कहते हैं कि वहाँ पे जो गैर कानूनी है बच्चों के लिए, जो वहाँ पे इतनी हाई टेम्परेचर में गैस के जो फर्नेसेस के बगल में, भट्टियों के बगल में बैठ के काम करते हैं, जहाँ वे उस कमरे में काम करते हैं जहाँ पे न प्रॉपर लाइट आती है न प्रॉपर एयर मिलती है उनकी। तो बता रहे हैं कि उसके जैसे 20,000 बच्चे जो हैं वो उस गर्म भट्टी से बाहर निकल सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं, अपनी रोशनी को खोने से बचा सकते हैं अगर उनको बचा लिया जाए तो। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक था जब वो मुझे अपने घर लेके जा रहा था स्वयं से। विच ही प्राउडली से इज़ बींग रीबिल्ड, जिसे कि वो गर्व से बताता है कि उसे दोबारा बनाया गया है, उसके घर का कंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हम दोनों मतलब नरेटर और जो मुकेश है ये दोनों स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार जो लेन्स हैं, जो गार्बेज से चोक हो गए जो नाले हैं उनके बगल से ये लोग गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और वो ऐसे घरों के बगल से निकलते हैं जिनकी वॉल्स ऐसा लगता है कि गिर जाएंगी। वॉवी डोर्स हैं, बहुत ही भद्दे गंदे डोर्स हैं उसमें, नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, और जहाँ पे कि एक साथ पूरा क्राउडेड है, बहुत ही घनी आबादी है जहाँ पे कि कई परिवार और एनिमल्स दोनों एक साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और जो बहुत ही कमज़ोर सा जो आयरन का जो डोर है उसको अपने पैर से ठोकर मारता है। एंड पुशेस इज ओपन, और ठोकर मारकर उसको खोलता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम आधे बने हुए घर में, झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विद डेड ग्रास, उसका एक पार्ट जो है सूखी हुई घासों से बना है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लिव्स, और उसके एक पार्ट जो कि सूखी घास से बना है और दूसरे पार्ट में फायरवुड है, लकड़ी वाला चूल्हा है, जहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन उसके ऊपर रखा हुआ है जिसमें कि कुछ साग रखे हुए हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और ग्राउंड पे, ज़मीन पे, वहाँ पे एक एल्युमिनियम के प्लेटर्स में, एक बर्तन में खूब सारे कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हैं, सब्जियाँ रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक पतली दुबली सी यंग वुमेन, कम उम्र की औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो हैं पूरी तरह से धुएं से भरी हुई है, बट वो मुस्कुरा रही है, लेकिन वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा उम्र में नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस, जिसको कि रिस्पेक्ट दिया जाता है उस घर में काम कर, उस घर में जो उसको बहू का रिस्पेक्ट दिया जाता है, डॉटर इन लॉ रिस्पेक्ट दिया जाता है, जहाँ पे वो ऑलरेडी 3 आदमियों को देखती है, 3 आदमियों का कार्य करती है। हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का, मुकेश का, और देयर फादर, और इन दोनों के पिता का, मतलब अपने हस्बैंड और मुकेश के जो फादर हैं, अपने ससुर का ध्यान देती है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा आदमी उसमें प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जब बूढ़ा आदमी उस घर में प्रवेश करता है तो वो धीरे से जेंटल विड्रॉज, मतलब धीरे से वो अपने वेल को, घूंघट को, अपने फेस को ढक लेती है, घूंघट से फेस को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज जो है वहाँ का डिमांड करता है, वहाँ का रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो किसी पुरुष, बड़े पुरुष के लिए या फिर
मेल आदमी के लिए, बड़े एल्डर्स के लिए उनके सामने अपने चेहरे को छुपा लें। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिज्ड बेंगल मेकर। इस केस में जो एल्डर है वो इम्पॉवरिज्ड बेंगल मेकर है, जो कि दुबला पतला सा कमज़ोर एक बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एक लंबा समय बिताने के बाद, कहाँ पे, उस जगह पे मजदूरी करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उसने टेलर की तरह काम किया, देन अ बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने हाउस को रिनोवेट, दोबारा को सही करने में फेल हो गया था। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस सेंड हिज, जो कि फेल हो चुका था अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में और अपने घर को सही करने में, मतलब दोबारा रिनोवेट करने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और जो भी कुछ वो मैनेज कर पाया था वो यही था कि जो वह जानता था। और क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि बैंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि ये इनका कर्म है, ये इनका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles, जिसने स्वयं देखा था अपने हस्बैंड को ग्लास की जो बैंगल्स की पॉलिश करते हुए अंधा होते हुए, उसने स्वयं अपने हस्बैंड को देखा था। ये मुकेश की दादी के बारे में है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो अपनी बातों को स्पष्ट करती हैं और कहती हैं कि भगवान की दी हुई जो लाइन है उसे कौन तोड़ सकता है। मतलब भगवान ने हमारे कर्म में, हमारे भाग में ये लिखा है कि हम बैंगल्स बनाएं और अंधे हो जाएं, तो इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा मुकेश की दादी कहती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ये लोग एक उस जाति में पैदा हुए थे जो कि बेंगल मेकर्स की थी, चूड़ियाँ बनाने वालों की प्रजाति थी। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं दिखा था सिवाय बैंगल्स के। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और हर फिरोजाबाद की हर एक गलियों में इन्होंने सिर्फ बैंगल्स को देखा था, चूड़ियों को देखा था। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, जो कि बैंगल्स का स्पाइरल बनाती हैं, जो सर्कल कहते हैं ना, बैंगल्स का देखा होगा कि वो कैसे एक स्पाइरल वे में उसको बांध करके रस्सी से रखते थे, जिसकी सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, मतलब हर कलर के जो गोल्डन जो बैंगल्स होते थे, जो कि कहाँ से निकलते हैं, रेनबो के 7 कलर से, जितने भी कलर के बैंगल्स होते थे उन सारे बैंगल्स को उन्होंने देखा था। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, जो कि हर आंगन में थे। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, जो कि 4 व्हील्ड हैंड कार्ड जो होती है, जो धकेलने वाली, जो कह सकते हैं ठेला होता है हाथ से धकेलने वाला, उस पे सजे हुए थे। पुस्ड बाय यंग मैन, जिससे कि यंग मैन जो होते थे, घर के जो जवान आदमी होते थे या लड़के होते थे, उसे पुश करते थे अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, उस गली उस टाउन के, उस कस्बे के, उस शहर के हर एक शेंटी खराब गली गुच्चों में घूमते हैं उसको लेकर के। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और फिर कहते हैं उस डार्क हटमेंट्स, उन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और वहाँ पे जहाँ पे कि हर एक झोपड़ी में एक ऑयल लैम्प के सामने, मतलब कह सकते हैं तेल से जलने वाले एक लैम्प के सामने, लड़के और लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं ग्लासेस को, और सर्कल्स बना रहे हैं, घेरे बना रहे हैं बैंगल्स के। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो हैं उस अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई, ज़्यादा स्थिर हो गई हैं, इंस्टीड ऑफ, जिसकी बजाय, किसके बजाय, बाहर की लाइट की, बाहर की जो रोशनी है उसकी अपेक्षा उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में ज़्यादा सेट हो गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यही कारण है कि यंग होने से पहले, एडल्ट होने से पहले, जवान होने से पहले ही उनकी जो आई साइट है, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ट्रैब पिंक ड्रेस, जो कि एक बादामी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी,
सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि बूढ़ी औरत है उसके बगल में बैठी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि उस पीसेस ऑफ ग्लासेस को सोल्डर कर रही है, उसको उसके ऊपर कुछ चमकीली जो चीज़ें होती है उसको लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, और उस चिमटे की तरह उसका हाथ मैकेनिकली काम कर रहा है, मशीन की तरह काम कर रहा है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो जानती है इन बेंगल्स की पवित्रता को जिसको कि वो बना रही है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, जो कि एक भारतीय औरत के सुहाग है, जिसे एक सुहाग माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, फिर कहते हैं एक दिन वह इन सब चीज़ों को अचानक से समझ पाएगी जब उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड विद रेड हेना, उसकी हाथों पे लाल रंग की हेना लगेगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पे रेड कलर के लाल रंग के जो बेंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, वो पहनेंगी, सजेंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि उसके बगल में बैठी हुई बूढ़ी औरत ही बहुत साल पहले बनी होगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर, जिसके कि हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं, स्टिल हैंड रिस्ट, और उसके रिस्ट में कलाइयों में सजी हुई है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी चमक नहीं है। यहाँ पे बात बूढ़ी औरत की हो रही है कि उसके हाथ में अभी भी बैंगल सजे हुए हैं, बट उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त सिर भरकर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, बूढ़ी औरत कहती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक टाइम का भोजन भी पूरा पेट भर नहीं किया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसके आंखों में निराशा थी। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन काल में, उस बूढ़ी औरत ने कभी एक टाइम भी ऐसा नहीं बीता जब उसने पूरा भरपेट भोजन किया हो। दैट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड, और यही उसने पाया है। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके आदमी जिसकी की लंबी हिलती हुई फ्लोइंग बियर्ड्स हैं, दाढ़ी है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं सिवाय बेंगल्स के चूड़ियों के कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो भी कुछ मैं कर पाया वो यही है कि मैं एक घर बना पाया, छत बना पाया अपने परिवार के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी इस बात को सुन करके यह वंडर होता है, ये मन खोजता है, यह समझता है कि क्या उसने उस चीज़ को लाइफ टाइम में अचीव कर लिया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत था, मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छत भी नहीं बना पाते हैं, अपने सिर को ढकने के लिए छत भी नहीं बना पाते हैं, पर इस बूढ़े आदमी के अंदर एक संतोष था कि उसने एक घर बना लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, फिर कह रहे हर घर में एक चीख थी कि उनके पास पैसे नहीं थे सिवाय उनका बिजनेस जो था चूड़ी बनाने का, उसके लिए, उसके सिवाय उनके पास पैसा नहीं थी। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो काफ़ी मात्रा में खाना खा सके, पेट भर खाना खा सके। रिंग्स इन एवरी होम, और ऐसी स्थिति हर एक बेंगल मेकर के घर में थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इस परंपरा को, उनकी इस चीज़ को, मतलब उनके इस बिजनेस को लेते चले आ रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ थोड़ी सी बदली हैं। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, जो कि फिरोज़ाबाद में नज़र आती हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, तो कहते हैं यहाँ पे कि सालों
कि जो दिमाग को सूना बना देने वाली जो कठिन मेहनत से सभी पहलुओं से देख सकें, स्वप्न को देखने की शक्ति को उसको खत्म कर दिया है। फिर कहते हैं वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। फिर यहाँ पे एनिस जंग बताती हैं कि मैंने उन लोगों से पूछा, एक लड़कों के ग्रुप से, जो वहाँ पे काफ़ी लड़के खड़े थे, उनसे मैंने पूछा कि आप अपने आप को इकट्ठा करके एक कॉरपोरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, मतलब एक यूनियन क्यों नहीं बनाते हो। फिर वो कहते हैं हु हैव फॉलन इनटू द सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मतलब ये उन यंग मैन से पूछती हैं जो कि उस समूह से पूछती हैं जो कि एक तरह से उस चंगुल में फंसे हुए हैं, जो उनके पिता या उनके जो पूर्वज का जो प्रोफेशन था उस पीढ़ी में, उस चंगुल में, उस कार्य में या फिर उस बिजनेस में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वो फिर जवाब देते हैं एनिस जंग को कि यदि हम ऑर्गेनाइज करते हैं या बनाते भी हैं, वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। हम ही एक वन है, हम ही लोग वो हैं जिनको कि पुलिस खींचती है, पीटती है, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमें वो इलीगल, गैर कानूनी काम करने के लिए हम ही को खींचती है। ये सारे यंग मैन उसको जवाब देते हैं एनिस जंग को। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जो इन चीज़ों को दूसरे तरीके से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता भी उसी तरह से थके हुए हैं जैसे कि ये लोग थके हारे हैं। इनका कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। फिर वो बताते हैं कि वे न खत्म होने वाले एक ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं जो गरीबी से उनकी दयनीयता या लालच या कह सकते हैं अन्याय तक चलता रहता है, उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो अलग संसार को देखा। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो उस परिवार को देखा जो कि उस जाल में फंसे हुए थे गरीबी के, और दूसरा बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और दूसरा क्या था, दूसरा संसार जो कह सकते हैं वो एक धब्बे के नीचे दबे हैं जिसमें कि वो पैदा हुए हैं। मतलब इस गरीबी, ये एक इनके लिए धब्बा है जिसमें कि वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन। और दूसरा जो वर्ल्ड देखा उन्होंने, साहूकारों का देखा, मिडिल मैन का देखा, बिचौलियों का देखा, पुलिसमैन का देखा, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के रक्षक का देखा, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और उन ब्यूरोक्रेट्स को देखा, मतलब उन राजनीतिकों को देखा, उन अफसरों को देखा, और पॉलिटिशियंस को देखा, नेताओं को देखा। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उन्होंने एक साथ मिलकर सारा भार उस बच्चे पर डाल दिया है जो उसे उतार ही नहीं सकता है। कैसा बर्डन? गरीबी का जो बर्डन है। He is aware, जब तक कि वो उसको जान पाता, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो बच्चे इन चीज़ों को उसी तरह से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उनके पिता ने कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग होना मतलब और साहस कर लेना, यह बताता है कि यहाँ पे जो नरेटर है वो ये बोलना चाहती हैं, डेयरिंग जो हिम्मत है वो इनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, उनके बड़े होने का पहचान नहीं, जागरूक होने का पहचान नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन जब मैं मुकेश के अंदर एक चमक देखती हूँ कि वो थोड़ा सा अलग सोचा है तो मैं मुस्कुराती, मैं खुश होती हूँ, मैं प्रसन्न होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और फिर मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो कहता है मुकेश कि वो गैरेज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे
फ्रॉम हिज होम आई विल्ट वॉक। वो कहता है गैरेज, ही इंसिस्ट, वो जोर देते हुए कहता है कि गैरेज जो है मेरे घर से काफ़ी दूर है, बट मैं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा और सीखूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट। और फिर यहाँ से एनिस जंग जो पूछती हैं उससे कि क्या तुम एरोप्लेन फ्लाई करने का मतलब एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो वो एकाएक शांत हो जाता है अचानक से। नो ही सेज, कहता है नहीं। स्ट्रेट एट द ग्राउंड, ज़मीन पे देखता हुआ सीधे कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, उसके उस छोटे सी बातों में एक एम्बेरसमेंट था। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है वो थोड़ा सा अपने आप को हिचकिचाता है और कहता है दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। लेकिन अभी जो उसका एम्बेरसमेंट है, कोई कार्य न करने पाने की जो हीनता है, जो उसके अंदर एक दुख है, वो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अभी कंटेंट है, मतलब वो अभी सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कार चलाने के बारे में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसे कि वो अपने टाउन के, अपने शहर के सड़कों पे जाते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ ऐसे एरोप्लेन भी हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने देखा कि कैसे मुकेश का जो एटीट्यूड होता है वो उसकी जो घर की सिचुएशन है उससे अलग सोचने के लिए बाध्य है, या वो कुछ अलग से करना चाहता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट you may get the notifications of the new or the latest videos. Thank you.